अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमारे पास एक इंटीग्रेंट था 1/2x+3 रेज़ टू द पावर 4। इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी थी। अच्छा, इसमें हमने सिंपल क्या किया कि जो 2x+3 है इसको हम ऊपर शिफ्ट करके लेके गए तो आ गया हमारे पास -4 पावर में। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर जैसे कि मैंने कहा 2x+3 का डेरिवेटिव अगर आप लें तो डेरिवेटिव का आंसर आता है 2, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है। जब तक यहाँ पर जो आपके पास बेस है उसका डेरिवेटिव नहीं होगा आप ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेस का डेरिवेटिव बनाने के लिए हमें 2 चाहिए था, तो 2 यहाँ अप्लाई करने के लिए 2 को मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। तो इसका मतलब है कि अब मैं इस पर जो है पावर रूल अप्लाई कर सकता हूँ इंटीग्रेशन का। तो वो क्या आएगा, 1/2 2x+3 -4 +1 डिवाइडेड बाय -4 +1 +c आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1/2 2x+3, उधर चूंकि n है तो n+1, तो इधर भी हमने पावर में +1 करना है। ये आ जाएगा -3, यहां से भी क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा -1/6 -1/6 -1/6 2x+3 रेज टू द पावर -3 रेज टू द पावर -3। ठीक है। अच्छा, अब हम करेंगे क्या, ये जो फाइनल आंसर है उस पर डेरिवेटिव अप्लाई करके हमने चेक करना है कि ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, तो वो चेक कर लेते हैं। -1/6 चूंकि कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 2x+3 रेज टू द पावर -3। डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो पावर रूल डेरिवेटिव का पावर पहले पावर में से एक कम करेंगे तो -3 -1, और बेस का डेरिवेटिव क्या है, 2 आएगा। तो ये देखिए ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 3 1 3 3 2 6, तो आ जाएगा 1/2 2x+3 रेज टू द पावर -4। ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको नीचे शिफ्ट करें तो 2x+3 रेज टू द पावर -4 आएगा। क्या आएगा, सॉरी नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो ये एग्जैक्टली वही चीज आ गई है। ठीक है, जो हमें चाहिए थी, 2x+3 रेज टू द पावर 4। तो ये आप देख सकते हैं 1/2x+3 रेज टू द पावर 4। तो इसका मतलब यहां से एक चीज तो क्लियर होगी आपके पास कि आप जब तक ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, ये वाला फार्मूला आप तब तक अप्लाई नहीं कर सकते कि जब तक आपके पास जिस चीज के ऊपर पावर है उसका डेरिवेटिव साथ होगा, तब आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो जैसे कि इस केस में हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास बेस का डेरिवेटिव नहीं आ रहा था, यहाँ पर 2 नहीं था, तो 2 बनाने के लिए हमने 2 मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। ठीक है। उसकी वजह ये है, आप देख सकते हैं कि जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो बेस का डेरिवेटिव लाजमी आता है। बेस का डेरिवेटिव क्या आता है, लाजमी आता है। तो यहाँ पर अब ये जो हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ है ना, अब इसको सिंप्लीफिकेशन के बाद लिखा हुआ होता है, तो यहाँ पर जो 2 होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमने उसको वो शेप बनानी है, जैसे इधर है ना पावर, पहले पावर बेस का डेरिवेटिव आता है तो यहाँ पर भी वो होना चाहिए था, जो कि नहीं था। तो ये एग्जांपल जो है आपको क्लियर हो गई होगी यहाँ से। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है एग्जांपल एक और है, एग्जांपल नंबर 4। उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये पावर से रिलेटेड जो थे वो तो हमने डिस्कस कर लिए। अब आ जाते हैं जी, cos 2x की इंटीग्रेशन है। cos 2x की इंटीग्रेशन है। अच्छा, सबसे पहले इससे जो रिलेटेड फार्मूला है हम वो देखेंगे, और वो अगर आप देखें तो वो क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास, ये उसकी सिंपल फॉर्म है cos x का इंटीग्रेशन sin x, और ये उसकी क्या है, जनरल फॉर्म है। ये उसकी क्या है, जनरल फॉर्म है। तो मैं ये जनरल फॉर्म जो है वहां पे दोबारा लिख लेता हूं फार्मूले की फॉर्म में, एज cos इंटीग्रेशन ऑफ cos ax plus b is equals to 1/a sin ax plus b
प्लस सी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसमें भी जो सिंपल वाला फार्मूला है, अगर मैं इसके सिंपल फॉर्म लिखूँ ना, वो भी चले लिख देते हैं। अगर इसकी सिंपल फॉर्म को देखें ना, तो cos का जो सिंपल फार्मूला था cos x dx, वो इक्वल आ रहा था sin x प्लस सी के। वो किसके इक्वल आ रहा था? sin x प्लस सी के। तो चले मैं इसको ट्राई करके देख लेते हैं। cos x है तो क्या आ रहा है? sin x प्लस सी, ठीक हो गया, sin x प्लस सी। अब चूंकि यहाँ cos 2x है, जब इधर x है तो sin के साथ भी x, जब इधर cos 2x है तो उधर sin x के साथ भी क्या आ जाएगा? 2x प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसकी इंटीग्रेशन में हमारे मुताबिक कंप्लीट हो चुकी है। अब होना ये चाहिए कि अगर इसका डेरिवेटिव लें तो साथ क्या आना चाहिए? cos 2x आना चाहिए, मतलब sin 2x प्लस सी का डेरिवेटिव लें तो cos 2x आना चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ sin 2x एंड c का डेरिवेटिव तो 0 होगा। sin 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos 2x और बेस का डेरिवेटिव 2। तो मतलब क्या आ रहा है कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं तो क्या आना चाहिए? cos 2x प्लस 2, जबकि हमारे पास क्या आ रहा है? cos 2। इसका मतलब ये है कि sin 2x प्लस c के डेरिवेटिव में 2 भी आता है। अगर मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि cos x dx sin 2x प्लस सी का डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि फिर अगर मैं sin x प्लस 2x प्लस सी का डेरिवेटिव लूं तो क्या आना चाहिए? टू कॉज 2x आना चाहिए। लेकिन जब हमने इसको चेक किया, थोड़ा सा क्रॉस में चेक किया, तो sin 2x प्लस सी का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? cos 2x प्लस 2 आ रहा है। जबकि इधर क्या आ रहा है? यहाँ पर sin 2x प्लस सी का आंसर जो क्या आ रहा है? cos 2, मतलब 2 जो है वो मिसिंग है। वो क्या है? 2 जो है वो मिसिंग है। तो अब यहाँ उसकी वजह क्या है कि ये जो केस बन रहा था ना, ये हमारे पास जनरल वाला बन रहा था, हमने यहाँ पर लगा दिया सिंपल वाला, ठीक है। तो अब हम जनरल वाला जो केस है वो अप्लाई कर देते हैं, तो देखते हैं कि आंसर इसके अकॉर्डिंगली आता है या नहीं आता। तो चलिए इसको जनरल वाला जो केस है वो देख लेते हैं। अच्छा, जनरल वाले केस में स्टूडेंट आप अगर देखें, बिल्कुल सिंपल सा है कि क्या आ रहा है कि cos ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 बाय ए। मतलब x के साथ जो कुछ है वो 1 बाय नीचे आएगा और बाकी जो है cos की जगह sin आ जाएगा और बाकी चीज एज इट इज आ जाएगी, ठीक हो गया। आपको नजर आ रहा होगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 1 बाय ए। 1 बाय ए, ए क्या होता है? x के साथ जो कुछ होता है वो a होता है। तो यहाँ x के साथ क्या है? 2 है, तो ये आ जाएगा 2। क्या आ गया? 2 आ गया। सिंपल है, क्या आ गया? 2। cos की जगह sin लिखूंगा और बाकी देखिए ए एक्स प्लस बी एज इट इज, ए एक्स प्लस बी एज इट इज। मतलब इधर देखिए ए एक्स प्लस बी है तो ए एक्स प्लस बी, हमारे पास चूंकि 2x है तो 2x एज इट इज आ जाएगा। क्या आएगा? हमारे पास क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा और यहाँ पर c आ जाएगा, ठीक हो गया। अब जरा इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेके चेक करते हैं कि क्या इसका आंसर यही आता है। तो चलिए देखते हैं जी। 1/2 तो कांस्टेंट है, ठीक है। बल्कि इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।